अबू जहल और ताजिर का वाकया। एक रोज़ नबी करम अपने सहाबा के साथ मस्जिद हराम में तशरीफ़ फरमा थे। ऐसे में कबीला ज़बीद का एक शख्स वहाँ आया। इस वक्त नज़दीक ही कुरैश मक्का भी मजमा लगाए वहाँ बैठे थे। कबीला ज़बीद का वो शख्स उनके नज़दीक गया और इर्द-गिर्द घूमने लगा। फिर इसने कहा, ए कुरैश, कोई शख्स कैसे तुम्हारे इलाके में दाखिल हो सकता है जबकि तुम हर आने वाले पर जुल्म करते हो। ये कहते हुए जब वो इस जगह पहुंचा जहां नबी करम तशरीफ फरमा थे तो आपने इससे फरमाया, तुम पर किस ने जुल्म किया? इसने बताया, मैं अपने ऊँटों में से 3 बेहतरीन ऊँट बेचने के लिए लेकर आया था, मगर अबू जहल ने यहाँ उन तीनों ऊँटों की असल कीमत से सिर्फ 1/3 लगाई है, और ऐसा इसने जानबूझ के किया है क्योंकि वो जानता है कि वो अपनी कौम का सरदार है। इसकी लगाई हुई कीमत से ज्यादा रकम कोई नहीं लगाएगा। मतलब ये कि अब मुझे वो ऊँट इस कदर कम कीमत पर फरोख्त करने पड़ेंगे। ये जुल्म नहीं तो और किया है। नबी करम ने इसकी पूरी बात सुनकर फरमाया, तुम्हारे ऊँट कहाँ हैं? इसने बताया कि यही खुजवरा के मकाम पर है। आप इस वक्त उठे, अपने सहाबा को साथ लिया ऊँटों के पास पहुंचे। आपने देखा कि ऊँट वाकई बहुत उम्दा थे। आपने इससे इनका भाव किया और आखिर खुश दिल्ली से सौदा तय हो गया। आपने वो ऊँट इससे खरीद लिए। फिर आप ने उनमें से 2 ज्यादा उम्दा फरोख्त कर दिए और उनकी कीमत बेवा औरतों में तकसीम फरमा दी। वहीं बाजार में अबू जहल बैठा था। इसने ये सौदा होते देखा लेकिन एक लफ्ज़ न बोल सका। इब उसके पास आए और फरमाया, खबरदार उमरो, अबू जहल का नाम अगर तुम ने आइंदा ऐसी हरकत की तो सख्ती से पेश आऊंगा। ये सुनते ही वो खौफजदा अंदाज में बोला, मोहम्मद, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। इसके बाद हुजूर नबी करम वहां से लूट आए। आधे रास्ते में उमिया बिन हल्फ अबू जहल से मिला। उसके साथ दूसरे साथी भी थे। उन लोगों ने अबू जहल से पूछा, तुम तो मोहम्मद के हाथों बहुत रुसवा हो कर आ रहे हो। ऐसा मालूम होता है कि या तो तुम इनकी पैरवी करना चाहते हो या तुम इनसे खौफजदा हो गए हो। इस पर अबू जहल बोला, मैं हर गज मोहम्मद की पैरवी नहीं कर सकता। मेरी जो कमजोरी तुमने देखी है इसकी वजह यह है कि जब मैंने मोहम्मद को देखा तो उनके दाएं बाएं बहुत सारे आदमी नजर आए। उनके हाथों में नेज़े और भाले थे और वो उनको मेरी तरफ लहरा रहे थे। अगर मैं इस वक्त उनकी बात ना मानता तो वो सब लोग मुझ पर टूट पड़ते। अबू जहल एक यतीम का सरप्रस्त बना। फिर उसका सारा माल गज़ब करके इसे निकाल बाहर किया। वो यतीम हुजूर नबी करम के पास अबू जहल के खिलाफ फरियाद लेकर आया। नबी करम इस यतीम को लिए अबू जहल के पास पहुंचे। इब्ने इससे फरमाया, इस यतीम का माल वापस कर दो। अबू जहल ने फौरन माल इस लड़के के हवाले कर दिया। मुशरिकीन को ये बात मालूम हुई तो बहुत हैरान हुए। उन्होंने अबू जहल से कहा, क्या बात है? तुम इस कदर बुज़दिल कब से हो गए कि फौरन ही माल इस लड़के के हवाले कर दिया? इस पर इसने कहा, तुम्हें नहीं मालूम, मोहम्मद के दाएं मुझे बहुत खौफनाक हथियार नजर आए थे। मैं उनसे डर गया। अगर मैं इस यतीम का माल ना लूटता तो वो उन हथियारों से मुझे मार डालते। कबीला ख़शिम की एक शाख इराशा थी। उसके एक शख्स से अबू जहल ने कुछ ऊँट खरीदे लेकिन कीमत अदा न की। इसने कुरैश के लोगों से फरियाद की। इन लोगों ने हुजूर का मजाक आड़ाने का आरादा किया। उन्होंने इस इराशी से कहा, तुम मोहम्मद के पास जाके फरियाद करो। इराशी हुजूर नबी करम के पास गया। इब्ने फौरन इसे साथ लिया और अबू जहल के मकान पर
पहुंच गए, इसके दरवाजे पर दस्तक दी। अबू जहल ने अंदर से पूछा, कौन है? इम ने फरमाया, मोहम्मद। अबू जहल फौरन बाहर निकल आया। आपका नाम सुनते ही इसका चेहरा जर्द पड़ चुका था। इब्ने इससे फरमाया, इस शख्स का हक फौरन अदा कर दो। इसने कहा, बहुत अच्छा, अभी लाया। इसने इसी वक्त इसका हक अदा कर दिया। अब वो शख्स वापस उसी मजलिस में आया और उनसे बोला, अल्लाह ताला उन यानी नबी कर्म को जज़ाई खैर दे। अल्लाह की कसम, इन्होंने मेरा हक मुझे दिलवा दिया। मुशरिक लोगों ने भी अपना एक आदमी उनके पीछे भेजा था और उससे कहा था कि वो देखता रहे हुजूर क्या करते हैं। चुनांचे जब वो वापस आया तो उन्होंने इससे पूछा, तुमने क्या देखा? जवाब में इसने कहा, मैंने एक बहुत ही अजीब और हैरत नाक बात देखी है। अल्लाह की कसम। मोहम्मद ने जैसे ही उसके दरवाजे पर दस्तक दी तो वो फौरन इस हालत में बाहर निकल आया गोया इसका चेहरा बिल्कुल बेजान और जर्द हो रहा था। मोहम्मद ने इससे कहा कि इसका हक अदा कर दो। वो बोला, बहुत अच्छा। ये कहकर वो अंदर गया और इसी वक्त इसका हक लाकर दे दिया। कुरैशी सरदार ये वाकया सुनकर बहुत हैरान हुए। अब इन्होंने अबू जहल से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? जो हरकत तुमने की ऐसी तो हमने कभी नहीं देखी। जवाब में इसने कहा, तुम्हें क्या पता? जूं ही मोहम्मद ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी और मैंने उनकी आवाज़ सुनी तो मेरा दिल खौफ और दहशत से भर गया। फिर मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि एक बहुत कद आवर ऊंट मेरे सर पर खड़ा है। मैंने आज तक इतना बड़ा ऊंट कभी नहीं देखा था। अगर मैं उनकी बात मानने से इनकार कर देता तो वो ऊंट मुझे खा लेता। कुछ मुश्रिक ऐसे भी थे जो मुस्तकिल तौर पर इब का मजाक आड़ा करते थे। अल्लाह ताला ने उनके बारे में इरशाद फरमाया। तर्जमा, ये लोग जो आप पर हंसते हैं और अल्लाह ताला के सिवा दूसरों को माबूद करार देते हैं, उनसे आपके लिए हम काफ़ी हैं। उल हजर आयत नंबर 95।